नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो अभी डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार ऐप भारत का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज ऐप है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। तो एक बार जाकर के आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर देख लें। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती महा घोटाला की आज सुनवाई होनी है। जिस बड़े केस की मैं बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ी याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है नूतन ठाकुर के द्वारा। उस केस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। नूतन ठाकुर अधिवक्ता हैं और अजय कुमार ओझा जी हैं जिन्होंने ये याचिका डाली है, जिनके नाम से यह याचिका पड़ी है। उनकी तरफ से एक मैसेज है, लिखा है, मैं अजय कुमार ओझा निवासी जनपद बलरामपुर आप सभी को सहर्ष ये बताना चाहता हूँ कि 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर सीबीआई जांच एवं परीक्षा निरस्त कराने हेतु याचिका सीनियर अधिवक्ता श्रीमती नूतन ठाकुर के सुदृढ़ मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आज माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में दाखिल हो गई है कल, जिसका केस नंबर 9853/2020 है और न्याय अवश्य होगा। मित्रों, आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मित्र प्रतीक राज श्रीवास्तव का है, जो विगत कई दिनों से नूतन मैम से लगातार संपर्क में बने रहे हैं और उनके नूतन मैम से व्यक्तिगत संपर्क का बहुत बड़ा फायदा मिला और उनके बनाए गए रणनीति से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यह विशेष उल्लेखनीय है कि हम किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये कुछ बातें इसलिए स्पष्ट रूप से बताई गई हैं कि चंदा इत्यादि किसी को भी ना दें। और जो अधिवक्ता है नूतन ठाकुर, उन्होंने किसी से भी 1 रुपए की फीस नहीं लिया है। और ये जो व्यक्तिगत रिट है, व्यक्तिगत जो याचिका है वो है, ये जो नाम लिखा हुआ अजय कुमार ओझा की। नीचे एक और मैसेज है कि इसकी जो सुनवाई है आज ही होनी है। देखिए, लिखा कोर्ट नंबर 30 में, प्रयागराज लखनऊ बेंच में कोर्ट नंबर 3 में आज सुनवाई होनी है। आज जो भी अपडेट होगी भ्रष्टाचार वाले केस की, आज इस केस की, मैं आपको उसकी पूरी की पूरी अपडेट देता रहूंगा। इसी के साथ में एक और केस की सुनवाई होनी है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा, प्रसिद्धि स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन प्रकरण निरंतर तूल पकड़ रहा है। हाई कोर्ट की एकल पीठ 2 बार सुनवाई कर चुकी है, लेकिन दूसरे जिलों में तैनात शिक्षक मेरिट के अनुसार जिला आवंटन की रट लगाए हैं। अब 2 जजों की पीठ के समक्ष विशेष अपील दाखिल की गई है और इसकी शुक्रवार को सुनवाई होगी। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की। लिखा हुआ है, सबसे बड़ी भर्ती से पहले ही जांच का जाल। अमूमन जो भर्तियां आती हैं उत्तर प्रदेश में तब उनकी जांच होती है, लेकिन ये एक ऐसी भर्ती है जिसकी जांच पहले ही शुरू कर दी गई है, केवल भर्ती फंसाने के लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, LD ग्रेड शिक्षक भर्ती, सभी भर्तियों का हाल है, उसी की तरीके से टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है उसको भी फंसा दिया गया है। लिखा है, शिक्षकों की एक ऐसी भर्ती भी है जिसकी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जांच का जाल फेंका गया है। प्रदेश के 4,000 से ज़्यादा कॉलेजों में पदों के सत्यापन का जिम्मा टास्क फोर्स को मिला। 1 साल हो रहा है, लेकिन अब तक जांच के जाल में कितने पद हैं ये सार्वजनिक भी नहीं किया गया। असल में पहले 40,000 पदों का विज्ञापन आया था, मुख्यमंत्री ने एक टास्क फोर्स बनाया था और कहा था कि इन पदों की संख्या ज़्यादा है। वास्तव में छात्रों की संख्या के हिसाब से पदों का सृजन होगा और इसकी गणना की जाए। हर जिले में डीएम की कमेटी के द्वारा। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 साल हो रहा है, लेकिन अब तक जांच के जाल में कितने पद हैं सार्वजनिक नहीं हो सका और नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो ये जो सरकार आई है योगी सरकार, इसके बारे में बहुत अच्छे से कुछ रिकॉर्ड बन गए हैं। जैसे कि इस सरकार के कार्यकाल में एक भी माध्यमिक का भर्ती का विज्ञापन नहीं आया, टीजीटी पीजीटी का। अमूमन हर सरकार में कम से कम एक भर्ती का विज्ञापन तो आया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी एक भी विज्ञापन इस सरकार में नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के ये भर्ती रोक दी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक, जिसे टीजीटी कहते हैं, का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लिखा है कि इसमें पहले 40,000 पदों का याचन मिला था और उसमें इन सब पदों के सत्यापन
शुरू हुआ और उसके बाद में अभी तक जानकारी जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई। हाई कोर्ट में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक एफिडेविट दिया था, कहा था कि नया जो विज्ञापन है वो अक्टूबर 2019 में जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की जो तारीख है विज्ञापन 30 नवंबर तक आवेदन ले लिए जाएंगे 2019 में। प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा का 10 दिन पहले, लिखित परीक्षा मई 2020 में होगी और उत्तर कुंजी परीक्षा से 1 माह में, ये विवरण दिया था और हाई कोर्ट की भी बोर्ड ने और सरकार ने नहीं सुनी। अगली सूचना बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की। लिखा परीक्षा जुलाई में ही संभव हो सकती है। मुख्य सचिव यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि बीएड 2020 की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई में किसी भी रविवार को हो सकती है और इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। यहाँ पर सरकार की पूरी कोशिश है कि ये परीक्षा जुलाई के महीने में ही हो सकती है। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा 3900 पदों का अधियाचन भेजने की मांगी मंजूरी। प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने के दिशा निदेशालय में काम चल रहा है और 3900 पदों के अधियाचन को भेजने की सरकार से मंजूरी भी मांगी गई है। वहीं पर पुरानी भर्ती के बारे में भी जानकारी मिली हुई है, लिखी हुई है। चूंकि समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का जो परिणाम है पिछली भर्ती का वो रोक दिया गया था, उसके बारे में भी सूचना है। लिखा है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में समाज शास्त्र का परिणाम घोषित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस विषय के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को आयोग में दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि याचिका करने वालों का इंटरव्यू जल्द करवाकर परिणाम घोषित करने की मांग की। अभ्यर्थी आयोग के अध्यक्ष से मिलना चाहते थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस मांग को लेकर आयोग दफ्तर के सामने उनका प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों के मुताबिक हाईकोर्ट ने याचिका करने वालों का इंटरव्यू कराकर के परिणाम घोषित करने को कहा है। तो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश है और अब ऐसी उम्मीद है कि इन विद्यार्थियों का बहुत जल्द साक्षात्कार लिया जाएगा और इनकी भी जल्दी से नियुक्ति हो जाएगी। वहीं पर एक और सूचना है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ेगी प्रवेश के आवेदन की तिथि। कोविड-19 के कारण आवेदनों की रफ्तार धीमी है। कोविड-19 के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए चल रहे आवेदनों की रफ्तार काफ़ी धीमी है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही जुलाई के पहले सप्ताह में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस की जो प्रक्रिया है वो 10 मई से शुरू हो गई है। ईसीसी का जो विज्ञापन है वो 20 जून को जारी हो सकता है एंट्रेंस का और अब ऐसी उम्मीद है कि इसकी तारीख और अधिक बढ़ाई जा सकती है। लास्ट में सूचना है रेलवे की। लिखा उम्मीदवारों को भेजे गए नियुक्ति पत्र, कोरोना की वजह से रोकी गई ट्रेनिंग। नीचे लिखा है रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती के लिए 40,420 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेज दिए हैं। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से इनकी ट्रेनिंग रोक दी गई है। 40,420 उम्मीदवारों में 22,223 एएलपी और 18,197 टेक्नीशियन हैं जिनको नियुक्ति पत्र भेजे गए। 2018 की ये भर्ती है, इसमें कई लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और अब उनको जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इन विद्यार्थियों की अभी ट्रेनिंग रोक दी गई है और जैसे ही कोरोना का जो संक्रमण है वो कम होता है, हालात सामान्य होते हैं, तो इन विद्यार्थियों को ट्रेनिंग में भी भेजा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच के बारे में। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच राजनीतिक दबाव में। यहाँ पर लिखा है जांच को प्रभावित कर रहे हैं विवादित परीक्षाओं के चयनित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2012 से 2017 तक की जो भी भर्तियां हुई थी, लगभग 550 भर्तियां, उन भर्तियों की सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई जांच बिल्कुल सुस्त हो रही है और बताया ये जा रहा है कि सीबीआई जांच में भी बहुत बड़ा दबाव है। नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई 35 महीने से कर रही है। इतनी लंबी अवधि तक जांच करने के बावजूद भी सीबीआई के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने से शिकायतकर्ता प्रतियोगी छात्र चिंतित हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ कि भ्रष्टाचार के द्वारा जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो सरकार को गुमराह करके जांच को प्रभावित करना। ये देखिए लिखा है योगी सरकार ने 2017 में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और जो इस भर्ती में 2012 से लेकर के 15 तक जो अधिकारी बने थे, जो भ्रष्टाचारी, वो इस जांच को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीबीआई जांच को तेज करने की मांग को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडे का कहना है कि विवादित परीक्षाओं में चयनित महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं
और वह खुद को बचाने के लिए शासन के साथ मिलकर के भीतरघात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसडीएम, एसडीएम, एपीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बहुत सारी भर्तियां हुई थी उस समय, इन सब बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं और इस जांच को होने नहीं दे रहे हैं ताकि कहीं वो पकड़ ना जाए, उनकी जांच ना हो जाए। कुल मिलाकर के छात्र सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं हैं और विद्यार्थियों की मांग है कि मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और ये जो जांच प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।